आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे आपके पास में न्यू चैप्टर का आईसीए मॉड्यूल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपके पास में कंसोलिडेशन चैप्टर का हम आईसीए मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी 2-3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इस चीज़ का मैं प्लेलिस्ट आपको बना चुका हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो प्लेलिस्ट आपके पास में प्रोवाइड कर दी गई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है और प्लेलिस्ट की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस मैंने अरेंज करके प्रोवाइड कर दी है। तो वहाँ पे आप जितने भी चैप्टर आपको जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपके पास में हो जाएगा काम। अब हम यहाँ पे कंसोलिडेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं पहले ही बता दूँ सर, कंसोलिडेशन चैप्टर में आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपके पास में एक आध एग्जाम्पल, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है आपके पास में। एक यहाँ पे वैसे तो आपने देख रखा होगा, आपका ये आईसीए मॉड्यूल बैच ही है आपके पास में, आईसीए मॉड्यूल। ठीक है, कहते हैं कि सर देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको यहाँ पे प्रोवाइड रखे। ये एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बता दूँ कि इन एग्जांपल पे भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल पे भी वीडियो आपको जो है इसी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और प्लस सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपके पास में बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वीडियोस जैसे इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको मिल जाए, आपको जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्रोवाइड हो। ठीक है, जैसे ही हम अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिले, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके पास में। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे आगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल का वीडियो मैं सेपरेटली प्रोवाइड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं, वैसे डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि आईसीए मॉड्यूल बैच है, लेकिन शॉर्ट में आपको ज़रूर बता सकता हूं। कहते हैं कि सर जी आपको एक क्वेश्चन में माइनॉरिटी, इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें से एक होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। कहते हैं कि सर जी जिस भी कंपनी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है आपको, ठीक है, उस कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल, जितनी भी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी वो लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए जितना भी प्रॉफिट है इनका। ठीक है, चाहे वो प्री प्रॉफिट है, पहले का प्रॉफिट एक्विजिशन से पहले या फिर बाद का, जितना भी प्रॉफिट है, ठीक है, पूरे का पूरा प्रॉफिट ऐड करिए। तो शेयर कैपिटल जितनी है और जितना भी प्रॉफिट है, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट है आप टोटल कर लीजिए इस चीज़ का और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के परसेंटेज से। परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे आपके पास में शेयर कैपिटल, इसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा सर जी, आपको या तो डेट दे रखी होगी। फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि सर एक्विजिशन के डेट के माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए, तो एक्विजिशन डेट तक जितना प्रॉफिट है वो उतना ले लेना। कहते हैं कि सर जी लास्ट एग्जांपल आपके पास में, फॉर एग्जांपल आपके पास में कहता है कि सर ईयर की लास्ट डेट को माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए, तो उस डेट को जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है, इन शॉर्ट मैं कहता हूँ जिस भी डेट को आपको निकालने के लिए कहा जाए, उस डेट को जितनी भी कैपिटल है और जितना भी प्रॉफिट है दोनों को ऐड करना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आ जाएगा। अभी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 इसी पे बेस है, तो देखेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सर जी गुडविल निकालिए, कैपिटल रिजर्व निकालिए, दोनों में से कोई एक आएगा आपके पास में। कहते हैं कि सर जी गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालिए। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो होता है वो होल्डिंग कंपनी की ओर से होता है, होल्डिंग कंपनी की ओर से होता है। कहता है कि होल्डिंग कंपनी किसी कंपनी को परचेज़ कर लेती है और अपनी सब्सिडरी बना देती है। 50% से ज़्यादा है होल्डिंग जो है वो परचेज़ कर लेती है और अपना सब्सिडरी बना देती है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कहते हैं सर जी आपके पास में जब ऐसा होता है तो कहते हैं आप यहाँ पे इसके लिए कुछ पेमेंट करते हैं। होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी को पेमेंट करती है। फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी ने 85% जो है 85% शेयर परचेस कर लिए, किसके सर, सब्सिडरी कंपनी के। ठीक है सर, कहते हैं कि सर जी परचेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल 85% शेयर परचेस करने के लिए होल्डिंग कंपनी ने 2 लाख रुपए पेमेंट करे, किसको सर, सब्सिडरी को, और 85% इनका पूरे का पूरा जो है होल्डिंग परचेस कर लिया। कहते हैं कि सर जी ये जो आपके पास में कैपिटल रिजर्व और गुडविल जो भी है आपके पास में वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। कहते हैं कि आपने पेमेंट कितना किया वो लिखिए। पेमेंट कितना किया सर, 2 लाख, तो 2 लाख आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, पेमेंट कितना किया सर, 2 लाख। कहते हैं उसके सामने आपको मिला कितना इससे मतलब है आपका पास, मेरा मतलब है कहता है कि शेयर कैपिटल आपके पास में
और प्री प्रॉफिट ध्यान रहे सर, प्री प्रॉफिट का मतलब होता है एक्विजिशन से पहले शेयर आपके पास में जो सब्सिडरी कंपनी है उसके पास ऑलरेडी प्रॉफिट कितना अवेलेबल था एक्विजिशन से पहले, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्री प्रॉफिट। तो प्री प्रॉफिट अवेलेबल कितना है और शेयर कैपिटल कितना है, इन दोनों का टोटल करके होल्डिंग ने कितना परसेंटेज लिया 85%, तो इंटू 85% करना। मतलब कि सर एक्विजिशन डेट पे ऑलरेडी शेयर आपके पास में सब्सिडरी कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितना है, ठीक है, और आपके पास में प्री प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दो चीज़ें, शेयर कैपिटल कितना है और प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट को हम प्री प्रॉफिट कहते हैं क्योंकि एक्विजिशन से पहले का ऑलरेडी अवेलेबल प्रॉफिट होता है, उसे हम प्री प्रॉफिट कहते हैं। तो ये दो चीज़ आपके पास में, ये दो चीज़ जितनी भी है, ठीक है, उसका टोटल लगाओ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास में है, फॉर एग्जांपल 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 आपके पास में है। ये कहते हैं ये टोटल सब्सिडी का अमाउंट है, सब्सिडी के पास टोटल इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, शेयर कैपिटल प्लस प्री प्रॉफिट। कहता है इसमें से होल्डिंग ने कितना लिया, सर होल्डिंग ने 85% इसका ले लिया, तो इसका 85% कितना होता है ये निकालो। तो 2,50,000 इंटू 85%, कहते हैं आपके पास में 2,12,500 आपके पास में। मतलब कि सर पेमेंट कितना किया 2 लाख, सामने से आपको उसके बदले मिला कितना, सर कितनी चीज़ मिली। कहता है कि सर 2,12,500 की चीज़ आपको मिली। 2 लाख पे करने पे 2,12,500, मतलब कि 12,500 एक्स्ट्रा मिला ना सर। एक्स्ट्रा मिलता है तो वो कैपिटल रिजर्व, और एक्स्ट्रा हमसे पेमेंट हो जाता है तो वो गुडविल है। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं कहूँ, यहाँ पे कितना सर, ये 12,500 एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिला। बेनिफिट होल्डिंग कंपनी के लिए बेनिफिट का मतलब होता है कैपिटल रिजर्व। तो 12,500 की चीज़ ज़्यादा मिली आपको, ठीक है, तो वो आपके लिए कैपिटल रिजर्व है। अब यहीं पे अगर मैं एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करूँ और मैं कहूँ सर जी, मैं कहूँ आपके पास में कि ये दोनों चीज़ का टोटल आपके पास में एक्विजिशन डेट या फिर किसी भी डेट को, जिस भी डेट की आप बात कर रहे हैं उस डेट को अगर बात करूँ, एक्विजिशन डेट को, शेयर कैपिटल और प्री प्रॉफिट का टोटल मान लेते हैं सर, आपके पास में 1,50,000 है, ठीक है, 1,50,000 है। कहते हैं इसमें से होल्डिंग का कितना सर, जितना परचेज़ किया 85% परचेज़ किया तो होल्डिंग का 85% रहेगा, ठीक है सर। तो 1,50,000 इंटू 85%, कहते हैं कि सर जी ये तो आपके पास में निकल के आया 1,27,500 निकल के आया, ठीक है। कहते हैं कि सर जी पेमेंट इसके लिए कितना किया 2 लाख, मिला कितना सर, मिला कितने की चीज़ मिली, 1,27,500 का मिला। मतलब कि आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया, 1,27,500 के लिए कितना पेमेंट किया सर, 2 लाख। तो इसकी गुडविल कही जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट आपने कब किया होगा सर, इस कंपनी की मार्केट में वैल्यू जो है, साख जो है वो अच्छी है, इसलिए आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया सर, 1,27,500 के लिए आपने 2 लाख पेमेंट किया। मतलब कि कितना एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा किया आपने 72,500, उसे हम गुडविल कहते हैं। अगर ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो वो गुडविल है, ठीक है, और कम पेमेंट किया तो वो आपके पास में कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल सा है, कॉस्ट है वो कितनी आपने पे करी और सामने से आपको कितने की चीज़ मिली, दोनों का डिफरेंस आपके पास में गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए या फिर इसका अमाउंट बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है होल्डिंग कंपनी की ओर से बनता है। कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी के पास पहले से अपना, ठीक है, जब ये आप परचेज़ कर रहे हो, होल्डिंग कंपनी किसका सर, सब्सिडी कंपनी का, ये 85% शेयर परचेज़ कर रही है, तो होल्डिंग कंपनी अपनी कंपनी चला रही है तो उसके पास भी प्रॉफिट पड़ा होगा सर, बिल्कुल। तो कहता है आपके पास में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी की ओर से बनता है, तो कहता है होल्डिंग कंपनी के पास अपना कितना प्रॉफिट एंड लॉस है वो लीजिए, और प्लस सर जी शेयर आपके पास में सब्सिडरी कंपनी को परचेज़ करने के बाद कितना प्रॉफिट आपको मिला, आपकी हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है, ये आपके पास में टोटल कर दीजिए, और जो भी आंसर आए वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का अमाउंट आएगा। ये तीनों पॉइंट को आप पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से क्लियर कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 1 को अभी देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा सारी की सारी चीज़ें। कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको निकालना है। कौन सी डेट का, तो कहते हैं कि सर डेट ऑफ एक्विजिशन को निकालिए, एंड साथ ही साथ एट डेट आपके पास में
कंसोलिडेशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन को मतलब कि एक ही क्वेश्चन में दो पूछ लिए, ठीक है, एक ही पॉइंट पे पॉइंट नंबर 1 में दो क्वेश्चन पूछ लिए, डेट ऑफ एक्विजिशन के और आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताइए, साथ ही साथ डेट ऑफ कंसोलिडेशन को भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताइए, दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कहता है पॉइंट नंबर 2 आपके पास में गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व जो भी आता है वो निकालिए। तो ये तो आपके पास में होल्डिंग कंपनी की ओर से निकलता है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी ने पेमेंट कितना किया, मतलब कि कॉस्ट कितनी लगी और उसके सामने कितनी चीज़ मिली, उसका डिफरेंस मतलब कि क्या है सर, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। थर्ड पॉइंट भी पूछता है आपको, कहता है कि सर जी अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी जो प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना जाएगा, वो अमाउंट निकालना है आपको। कहता है कि सर होल्डिंग कंपनी का तो आपके पास में ऑलरेडी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट है वो 2 लाख है, ठीक है सर। तो कहता है कि सर जी ये पूछ रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का अमाउंट, तो ये आपके पास में ऑलरेडी गिवन है 2 लाख रुपये, ये आपके पास में 2 लाख रुपये। तो अब निकालना क्या है सर, पोस्ट प्रॉफिट का परसेंटेज मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी निकाल लेंगे। सबसे पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा वो निकालते हैं। कहते हैं सर जी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, कंपनी आपके पास में डिफरेंट है, सब्सिडरी कंपनी। कहता है कि एक होल्डिंग कंपनी ने 4 कंपनी परचेज कर ली, ए बी सी और डी, 4 कंपनी परचेज कर ली। कहता है ए में 90% होल्डिंग कर ली है हमने, ठीक है, बी में 85%, सी में 80% और डी में 100% हमने होल्डिंग कर ली, ठीक है सर। कितने में परचेज़ किया उसके लिए एक कॉलम दे रखी है, कॉस्ट, कितने में परचेज़ किया। कहता है कि ए में जो 90% हमने परचेज़ करा होल्डिंग वो 1,40,000 में किया है, बी में 85% किया, उसके लिए पेमेंट कितना किया सर, 1,04,000। सी की बात करें 80% हमने होल्डिंग परचेज़ करी और वो कितने में पड़ी, 56,000 में। और डी में 100% परचेज़ कर लिया, कहता है 1 लाख में पूरी कंपनी परचेज़ कर ली, ठीक है सर। आगे कहता है सर जी डेट ऑफ एक्विजिशन को अमाउंट क्या है। डेट ऑफ एक्विजिशन जब हमने परचेज़ करा, डेट ऑफ एक्विजिशन उस डेट को अमाउंट क्या है। कहता है शेयर कैपिटल का अमाउंट दे रहा है और प्रॉफिट का अमाउंट दे रहा है, ठीक है सर, प्रॉफिट का अमाउंट दे रहा है। कहता है शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको हर एक कंपनी के दे रखे हैं। इसके बाद कहता है कंसोलिडेशन डेट, ठीक है, जो कि 31 आपके पास में दिसंबर दे रखा है, ठीक है। और कहते हैं कि सर जी आपके पास में उस डेट को भी शेयर कैपिटल कितनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है वो आपके पास में दिया रखा है। शेयर कैपिटल तो उतनी ही रहती है जितना पहले दिन थी, उतनी ही लास्ट दिन को रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी हमने कुछ चेंजेस वगैरह तो करा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस करते ही नहीं हो तो वो पहले दिन जितनी थी उतनी ही लास्ट दिन दिखने को मिलेगी। तो देख लीजिए सर, क्वेश्चन के हिसाब से कोई हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो वही इन्फॉर्मेशन रहेगी, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 50,000 50,000 50,000, मतलब कि वही शेयर कैपिटल चल रही है, ठीक है। तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं, बस प्रॉफिट एंड लॉस तो बदलते रहता है। स्टार्टिंग ईयर की स्टार्टिंग में जितना प्रॉफिट होता है उतना लास्ट में हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा साल बिजनेस कर रहे प्रॉफिट एंड लॉस तो होते रहता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट देखने को मिल सकता है, 50,000 70,000 30 20 20 20 40 55, ठीक है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है सर। अब सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके जो क्वेश्चन पूछा था। कहते हैं सर जी सबसे पहले तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलता है, मैंने कहा सर जिस भी डेट को निकालना है उस डेट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, 2 चीज़। कहता है जितनी भी शेयर कैपिटल है सब्सिडरी की, माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडरी की ओर से निकलता है, और ये 2 चीज़ जो है होल्डिंग की ओर से निकलता है, ठीक है। कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है तो सब्सिडरी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है वो ले लो, जिस भी डेट को निकालना है, एक्विजिशन डेट, कंसोलिडेशन डेट, जिस भी डेट को निकालना है उस डेट को शेयर कैपिटल कितना है टोटल वो लीजिए और प्लस करिए जितना भी प्रॉफिट है, ठीक है, उस डेट को जितना भी प्रॉफिट है वो उस डेट को जितना भी शेयर कैपिटल दोनों का टोटल लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो अब कितनी शेयर होल्डिंग आपके पास में बची रह गई, ठीक है। बची रह गई मतलब कि सब्सिडी के पास अब कितना बचा है वो आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि आपको क्या मिल जाएगा सर, सब्सिडी की अभी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट में हिस्सेदारी अभी कितनी बची रह गई आफ्टर होल्डिंग, ठीक है। होल्डिंग कंपनी ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे एग्जांपल के हिसाब से होल्डिंग कंपनी ने 85% ले लिया किसका सर, सब्सिडी का। तो अब 25% आपके पास में क्या बच गया, सॉरी 15% आपके पास में क्या बच गया सर, सब्सिडी के पास होल्डिंग बच गया। तो 15% क्या है सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज, ठीक है। अमाउंट पूछा जाए तो सिंपल सी बात है कि इसका टोटल निकाल के जो भी टोटल आया मल्टीप्लाई परसेंटेज कर दोगे तो अमाउंट मिल जाएगा। आज चलिए आइए क्वेश्चन के साथ समझते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर जी कि यहाँ पे अगर आपके पास में यहाँ पे 90%
अगर होल्डिंग कंपनी ने कंपनी ए की शेयर होल्डिंग कर ली है तो कंपनी ए के पास अब बचा कितना सर? सीधी सी बात है, 10% बचा है। 10% क्या है सर? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज, ठीक है। वहीं पे अगर बी की बात करूँ सर, 85% होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर लिया, तो सर रिमेनिंग आपके पास में 15% बचा, ठीक है जी। रिमेनिंग आपके पास में कितना बचा सर? 15% आपके पास में बचा। किसके पास सर? सब्सिडी के पास। कहते हैं सी में आपने 80% परचेज कर लिया, तो अब सी के पास कितना ही बचा सर? 20%, ठीक है। और डी के पास आपके पास में 0% बचा, पूरा ही आप डी को परचेज कर लिया है, तो सीधी सी बात है अब डी के पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है सर। ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है, ओके सर। इसके बाद कहते हैं सर जी अब आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, ठीक है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन भी निकालिए और कंसोलिडेशन। सबसे पहले एक्विजिशन डेट को निकाल लेते हैं। कहते हैं फॉर्मूला क्या है? एक्विजिशन डेट को शेयर कैपिटल और प्रॉफिट कितना है उसका टोटल लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज, आपके सामने अमाउंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला आपके पास में है कि जिस भी डेट को, अभी हम एक्विजिशन डेट को निकाल रहे हैं, तो उस डेट का आपको क्या करना है सर? उस डेट का आपको क्या करना है? उस डेट का जो भी शेयर कैपिटल का अमाउंट है टोटल और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है उसका टोटल लगाइए, 1,50,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज, 10% है तो 10% मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहता है 1,50,000 इंटू 10%, आपके पास में कितना आएगा सर? 15,000 लीजिए आपके पास में 15,000 सॉल्यूशन, ठीक है। 15,000 आपके पास में सॉल्यूशन। इसके बाद वही सेकंड में सेम चीज़ करनी है हर एक में। कहता है 1 लाख आपके पास में शेयर कैपिटल है, 30,000 आपके पास में प्रॉफिट है, 1,30,000। तो 1,30,000 इंटू माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आपका अमाउंट मिल जाएगा। कहता है 1,30,000 इंटू 15%, आपके पास में आंसर आ जाएगा 19,500, ये रहा, क्लियर। इसके बाद कहता है कि सर जी 50,000 और 20,000 आपके पास में है, कितना हो गया सर जी? आपके पास में 70,000। 70,000 इंटू माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज 20% है, तो 70,000 इंटू 20% आपके पास में 14,000, तो ये 14,000 आपको दिख जाएगा, क्लियर। और डी में कहता है कि सर जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ही नहीं तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, बेवकूफ़ी मत करना। कहते हैं सर जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम पे 0% है, तो कोई भी अमाउंट का टोटल करके बेवकूफ़ी मत करना, डायरेक्ट लिख देना नील। क्या लिख लेना सर? नील लिख देना, क्योंकि कोई परसेंटेज आपके पास में होल्डिंग बची ही नहीं है, सारी की सारी होल्डिंग जो है वो होल्डिंग कंपनी ले चुकी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्या सर? नील, ठीक है। तो कैलकुलेशन मत करना, ठीक है सर। कहते हैं सर जी इसी के साथ साथ कंसोलिडेशन डेट को भी पूछा था, तो कोई बात नहीं, वही चीज़ करनी है वापस से रिपीटेड। 1 लाख प्लस 70,000 कर दो कंसोलिडेशन डेट को, एक ही आपके पास में जो है शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है सर? 1,70,000 इंटू 10% कर दो, तो आपके पास में 17,000 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 18,000, 14,000, और आपके पास में यहाँ पे बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नील लिखेंगे, ठीक है जी। सिंपल सा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल सबको समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल सी पॉइंट। अब कहते हैं सर जी गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये हाईलाइट मिटा देते हैं सर जी। गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलता कहते हैं कैसे है सर? अभी अभी समझा है सर। एक फॉर्मूला होता है कि जितना आपने पेमेंट किया, पेमेंट मतलब की कॉस्ट, ठीक है, तो वो तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, कितना आपने पेमेंट किया, और कहते हैं कि उसमें से माइनस कर देंगे कितना आपको मिला। कितना आपको मिला से मेरा मतलब क्या है सर? कितना आपको मिला से मेरा मतलब है कि शेयर कैपिटल और प्री प्रॉफिट का मतलब होता है डेट ऑफ एक्विजिशन डेट जो है उससे पहले के आपके पास में प्रॉफिट कमाए हुए कितने हैं, वो दोनों का टोटल करिए, और होल्डिंग कंपनी का जो भी परसेंटेज है, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करिए, होल्डिंग कंपनी का शेयर आपको मिल जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। उसे कॉस्ट से डिफरेंस कर देंगे, और डिफरेंस जो निकल के आए वो आपके पास में गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि सर जी आपके पास में क्या निकालना है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कहते हैं कि सबसे पहले तो मुझे शेयर कैपिटल बताइए। शेयर कैपिटल आप किसी भी डेट को लीजिए, क्योंकि हमने कोई चेंजेस किया ही नहीं आपके पास में, तो वही आपके पास में शेयर कैपिटल रहेगी। 1 लाख है, 1 लाख रहेगी, ठीक है। अगर एक ही कैलकुलेशन करें, एक के लिए गुडविल और आपके पास में निकाले, तो सर जी कैपिटल तो 1 लाख है, ठीक है सर, कैपिटल 1 लाख है। यहाँ पे मैं एक बार कैलकुलेशन भी दिखाता चलता हूँ। कहते हैं कि सर जी आपके पास में, यहीं पे मैं आपको साथ साथ दिखाऊँ, तो आपके पास में सर जी
ये मिटा देता हूँ। इसी फॉर्मूले में ए के लिए कैलकुलेशन सिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, ठीक है। बताइए सर कैपिटल कितनी है सर? कैपिटल आपके पास में, कैपिटल के सामने लिख देता हूँ, कैपिटल 1 लाख की है आपके पास में कंपनी ए की, ठीक है। कंपनी ए के लिए कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी ए की आपके पास में कैपिटल कितना है सर? 1 लाख है, ठीक है सर। इसके बाद प्री प्रॉफिट कितना है सर? प्री प्रॉफिट का मतलब होता है डेट ऑफ एक्विजिशन को ऑलरेडी अवेलेबल प्रॉफिट कितना है सर? ऑलरेडी अवेलेबल प्रॉफिट कितना है सर? 50,000, ठीक है। 50,000 आपके पास में ऑलरेडी प्रॉफिट है। एक होता है प्री प्रॉफिट, एक होता है पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपके पास में ऑलरेडी प्रॉफिट अवेलेबल है, इसके बाद आपने और कितना ज़्यादा कमाया। और कितना ज़्यादा कमाया से मेरा मतलब है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो प्री प्रॉफिट कितना है? 50,000 ऑलरेडी आपके पास में डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का ऑलरेडी प्रॉफिट कितना है सर? 50,000। तो 50,000 क्या है सर? प्री प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट कितना होगा? कहते हैं कि सर 50,000 के अलावा और कितना कमाया। कहते हैं 50,000 का प्रॉफिट लास्ट डेट को 70,000 का हो गया, मतलब कि और कितना कमाया सर जी आपके पास में? 70 माइनस 50, 70 माइनस 50 मतलब कि 20,000 क्या आया सर? पोस्ट प्रॉफिट। 20,000 क्या आया सर? पोस्ट प्रॉफिट। चीज़ें क्लियर है आपके पास में, ठीक है। तो कहते हैं सर जी ये 20,000 आ गया पोस्ट प्रॉफिट है, ये मैंने आपको समझा दिया बेसिकली। हमें तो क्या चाहिए सर? प्री प्रॉफिट। तो प्री प्रॉफिट तो ऑलरेडी गिवन है, डेट ऑफ एक्विजिशन को जो भी अवेलेबल प्रॉफिट ऑलरेडी है उसे हम प्री प्रॉफिट कहते हैं। तो आपके पास में कितना है सर जी? प्री प्रॉफिट 50,000 आपके पास में प्री प्रॉफिट है। तो लिख दो प्री प्रॉफिट आपके पास में 50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में प्री प्रॉफिट कितना है सर? 50,000। कहते हैं कितने में परचेस किया है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? ऑलरेडी गिवन है। कहता है कि सर जी ए में आपने परचेस करा है 1,40,000 में। ए को आपने जो है जो 90% आपने परचेस किया वो 1,40,000 में मिला है, ठीक है सर। 1,40,000 में आपको ये चीज़ मिली है, 1,40,000 में मिली है, ठीक है। और ये आपके पास में ये 1 लाख, इसको सही से लिख देता हूँ 1 लाख करके, ठीक है। आपके पास में 1 लाख, ठीक है सर। कहता है ये 90% परचेस करने के लिए इतनी कॉस्ट है, तो इसको भी 90% ही लेना चाहिए। मैंने अभी अभी लिखा सर शेयर कैपिटल प्री प्रॉफिट लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देना क्या चीज़ सर? मल्टीप्लाई कर देना उसकी होल्डिंग, क्योंकि ये तो पूरी 100% अमाउंट है। क्या होल्डिंग कंपनी ने 100% अमाउंट परचेस करी? आंसर इज़ नो। एक ही सिर्फ और सिर्फ 90% अमाउंट परचेस करी है, ठीक है। तो हिस्सेदारी कितनी है सर? 90% ही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 90% करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि सर 90% के लिए पेमेंट कितना करा है 1,40,000 और उसके बदले हमें चीज़ें कितने की मिली है वो पता चलेगा हमें। इससे पता चलेगा कैपिटल रिजर्व है या फिर गुडविल है। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। तो बताइए 1 लाख ये और प्लस 50,000, 1,50,000 इंटू 90%, कहते हैं सर ये आपके पास में 135,000 है। तो एनालिसिस करिए इसका मतलब क्या निकल के आता है। इसका मतलब निकल के आता है सर जी 1,40,000 जेब से पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। पैसे कितने गए सर? 1,40,000। सामने से चीज़ें कितने की मिली सर? ओनली एंड ओनली 135,000 की। तो आपने कितना ज़्यादा पेमेंट किया सर? कितना ज़्यादा? 1,40,000 पेमेंट किया 1,35,000 की चीज़ के लिए। तो जितना ज़्यादा पेमेंट किया वो आपके लिए क्या है सर? गुडविल है। ज़्यादा पेमेंट करोगे तो वो गुडविल है, कम पेमेंट करोगे तो आपके पास में क्या है सर? कम अगर पेमेंट करेंगे तो वो आपके पास में है कैपिटल रिजर्व है। ये आपके पास में गुडविल है 5,000 की, ठीक है। तो ए के लिए कैलकुलेशन मैंने समझा दिया। कहते हैं सर जी 5,000 की आपके पास में क्या मिलेगी सर? गुडविल मिलेगी। आप गुडविल देख लीजिए, गुडविल आपके पास में ये 5,000 क्लियर है आपके पास में, ठीक है सर। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट बी के लिए कैलकुलेशन करें तो कहता है बताइए शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख। शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख। और प्री प्रॉफिट कितना है सर? 30,000। तो 1,30,000 टोटल आपके पास में है। 1,30,000 इंटू कितना करेंगे सर? होल्डिंग का परसेंटेज 85%। तो 1,30,000 इंटू 85%, ये कितना मिला ये अमाउंट आ गया, ठीक है। कितना मिला ये अमाउंट आ गया? कितना सर? 1,10,500। उसके सामने कॉस्ट कितने की पड़ी सर? 1,04,000। 1,04,000 की कॉस्ट पड़ी। उसके सामने मिले कितने की चीज़ सर? 1,10,000 ज़्यादा की मिली और आपने पेमेंट कम करा है। जब पेमेंट कम करता है तो आपके सामने क्या आता है सर? कैपिटल रिजर्व निकल के आता है। कितना पेमेंट आपको कम करना पड़ा? तो कहते हैं सर जी 1,04,000 माइनस आपके पास में 1,10,500, कहते हैं 6,500 जो है कम करना पड़ा। माइनस में आंसर आ रहा है। जब माइनस में आंसर आता है तो ये आपके पास में कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व आपके पास में 6,500, कैपिटल रिजर्व आपके पास में 6,500। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। इसके बाद आपके पास में कहता है सर जी, इसके बाद आपके पास में कहते हैं
सी के लिए वही कैलकुलेशन करें तो कहता है सर जी 50,000 कैपिटल है, शेयर कैपिटल 50,000 है। प्री प्रॉफिट कितना है सर 20,000 प्री प्रॉफिट है। ये तो पूरा 100% अमाउंट है, हमें कितना लेना है सर 80%। तो कहते हैं 50,000 प्लस 20,000 इंटू 80% करें तो कॉस्ट पता चल जाएगी। कॉस्ट मतलब कि कितना मिला, ठीक है। और पेमेंट कितना किया है 56,000। ओके सर, तो सबसे पहले तो हमने खर्चा कितना किया है सर, पैसा हमने कितना अपना पैसा कितना पेमेंट किया। तो सर पैसे कितने दिए आपके पास में 56,000। उसके सामने मिली कितने की चीज़, कहते हैं कि सर जी 50,000 प्लस 20,000 आपके पास में मल्टीप्लाई 80%, तो आपके पास में 56,000। सीधी सी बात है सर जी, यहाँ पे नो कैपिटल रिजर्व, नो गुडविल, ठीक है, और नो झंझट। कहते हैं कि जितने का था उतना ही पेमेंट किया है, आपके पास में कोई चीज़ निकल के नहीं आ रही है, तो नील और नील, ठीक है। नो कैपिटल रिजर्व, नो गुडविल, नील और नील, ठीक है, कोई यहाँ पे नहीं है। प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से ही दिखाइए जैसे मॉड्यूल में है, मैं आपको डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन तो अपने तरीके से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका मैच करना चाहिए, ठीक है सर। इसके बाद कहता है कि सर जी 0% आपके पास में डी में होल्डिंग बची है माइनॉरिटी, 100% हमने पूरे का पूरा परचेज कर लिया है। तो इसमें क्या कैलकुलेशन करनी, डायरेक्ट अमाउंट पता चल जाएगा। कहते हैं कि सर जी कैपिटल कितनी है, 50,000 की कैपिटल है, शेयर कैपिटल, और प्री प्रॉफिट कितना है 40, मतलब कि 90,000। 1 लाख की हमने जो है यहाँ पे पेमेंट करी है, 1 लाख की पेमेंट के सामने 90,000 की चीज़ मिली है, 10,000 डायरेक्ट आपके पास में क्या मिल गया सर, 10,000 क्या मिल गया सर, गुडविल। क्योंकि 100% लिया है तो इसका 90,000 का 100% 90,000 ही रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास में सर जी 10,000 क्या मिल गया सर जी, गुडविल। लीजिए, ये चीज़ भी ख़त्म आपके पास में, ये चीज़ भी आपके पास में ख़त्म, ये चीज़ भी ख़त्म। इसके बाद क्या कहता है सर जी, तीसरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अमाउंट कितना जाएगा वो पूछ रहा है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो बताइए। तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, कहता है 2 लाख है, ठीक है। ऑलरेडी कितना अमाउंट पड़ा है आपके पास में, कहता है 2 लाख है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सब्सिडरी को परचेज कर लिया, तो कहता है इसके बाद पोस्ट प्रॉफिट में आपका परसेंटेज, आपकी हिस्सेदारी कितनी है वो लिख दो। इससे आपको पता चल जाएगा कि सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगा कितना। कहते हैं कि सर जी ए के लिए बात करें, अगर हम ए के लिए बात करें तो पोस्ट प्रॉफिट कितना है वो मुझे बता दो, अभी हम निकाल के दे देते हैं। पोस्ट प्रॉफिट कितना है वो निकाल के दे दो, अभी निकाल के दे देते हैं, ठीक है सर। पोस्ट प्रॉफिट कितना है बता दो। कहते हैं सर जी पहले से प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट कितना है सर 50,000, 50,000 को हमने 70,000 कर दिया, मतलब कि पोस्ट प्रॉफिट कितना होगा सर, डिफरेंस 20,000, ठीक है। तो आपके पास में अगर यहाँ पे मैं लिखता चलूँ सर पोस्ट प्रॉफिट, ठीक है, पोस्ट प्रॉफिट कितना है सर इस बार यहाँ पे, तो पोस्ट प्रॉफिट आपके पास में कितना है सर, पोस्ट प्रॉफिट आपके पास में कहता है, आपके पास में ये है डिफरेंस, आपके पास में 70,000 माइनस 50,000, आपके पास में 20,000 क्या है सर पोस्ट प्रॉफिट। एक्स्ट्रा कितना कमाया आपने, ठीक है, 50,000 तो पहले से ही था, पोस्ट आपके पास में 50,000 तो प्री में ही पड़ा हुआ था पहले से। इस साल कितना कमाया वो है आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट। इस साल का मेरा मतलब है एक्विजिशन करने के बाद, एक्विजिशन करने के बाद जो भी प्रॉफिट कमाया उसे हम कहते हैं पोस्ट प्रॉफिट, ठीक है सर। तो कहते हैं कि सर जी 50,000 तो पहले से ही था, एक्स्ट्रा कितना कमाया 20,000, ओके। बी के लिए बात करें सर 30,000 तो पहले से ही पड़ा था, एक्स्ट्रा कितना कमाया, तो देखते हैं कि सर लास्ट डेट को, ईयर की एंडिंग को 20,000 हो गया, मतलब कि कमाया नहीं सर, लॉस कर दिया आपने। कितना लॉस किया सर, 10,000 का लॉस कर दिया, माइनस में दिखाएंगे, 10,000 का लॉस कर दिया, माइनस में दिखाएंगे, ठीक है सर, क्लियर आपके। इसके बाद कहता है कि सर जी 20,000 का प्रॉफिट था, ऑलरेडी प्री प्रॉफिट है सी के लिए, वो कितना हो गया सर 20,000 ही रहा, बढ़िया। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट आपने कमाया ही नहीं, पोस्ट प्रॉफिट 0, प्री प्रॉफिट 20,000, पोस्ट प्रॉफिट 0। इसके बाद कहता है डी की बात करें सर 40,000 प्रॉफिट पहले से था, 40,000 आपके पास में प्रॉफिट पहले से था। कहते हैं कि सर 55,000 हो गया लास्ट डेट को, एक्स्ट्रा कितना कमाया वही आपके लिए क्या है सर पोस्ट प्रॉफिट। तो कहते हैं 55,000 में 40,000 प्री है, तो बाकी का क्या होगा सर 15,000 आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट होगा। ये आपके पास में क्लियर, ये आपके पास में क्लियर। फॉर्मूला वापस से याद कर लेता हूँ, मुझे मैं भूल गया आपके पास में फॉर्मूला। कहता है कि सर जी 2 लाख तो आपके पास में होल्डिंग कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्वेश्चन में ही गिवन है। कहता है इसमें ऐड कर देना पोस्ट प्रॉफिट इनटू आपकी हिस्सेदारी। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो होल्डिंग कंपनी की ओर से बनता है, मतलब कि ये परसेंटेज जो है वो होल्डिंग कंपनी का,
ठीक है। होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये प्रॉफिट तो 100% है सर। ये प्रॉफिट किसने कमाया सर? ये सब्सिडरी ने कमाया है। सब्सिडरी कंपनी का ये पूरे का पूरा 100% प्रॉफिट है, पूरे साल में कमाया वो एक्विजिशन के बाद, ठीक है। एक्विजिशन के बाद पूरे का पूरा कमाई ये 100% अमाउंट है। होल्डिंग को क्या 100% अमाउंट मिल जाता है? आंसर इज नो। जितना आपने परचेज़ किया उतना ही मिलेगा, सीधी सी बात है। पार्टनरशिप फॉर्म में भी ऐसा ही होता है ना कि जितना आप कैपिटल लेके आएंगे, जितना आपकी हिस्सेदारी है उतना ही मिलेगा, सीधी सी बात है। जितनी आपकी हिस्सेदारी उतना ही पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कहता है कि सर अगर कंपनी ए की बात करूँ, कहते हैं तो कंपनी ए में आपके पास में 90% हिस्सेदारी है आपकी। कितनी है सर? 90% आपके पास में हिस्सेदारी है, तो 90% ही अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अगर 90% आपके पास में हिस्सेदारी है तो 90% ही अमाउंट मिलेगा इसका। तो 20,000 इंटू 90%, मतलब कि आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट का हिस्सेदारी कितना है सर? 80,000, ठीक है। 18,000, तो 2 लाख तो पहले से आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा है। 80,000 आपके पास में पहले एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना जाएगा सर? 2,18,000। 2 लाख पहले से था, 18,000 और मिला, तो आपके पास में कितना जाएगा? 2,18,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्यूशन में 18,000 एक्स्ट्रा है, लेकिन इन लोगों ने एक और कॉलम नहीं बनाई कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट बनेगा कितना। कहते हैं सर जी आपके पास में अमाउंट टू बी एडेड इन कंसोलिडेटेड, आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो ऐड करते हैं वो 18,000 है। अल्टीमेटली यहाँ पे एक और कॉलम बनानी चाहिए थी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का अमाउंट कितना बनेगा, तो वो कहते हैं आपके पास में 2,18,000 अमाउंट बनेगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आपके पास में टोटल अमाउंट बनेगा कितना सर? 2 लाख तो पहले का था होल्डिंग कंपनी का, और 18,000 और आया, 2,18,000। क्लियर है। इसके बाद सेकंड की बात करें, कहते हैं कि सर सेकंड में कहता है 10,000 का लॉस किया है, ठीक है सर। अगर प्रॉफिट में हिस्सेदारी है तो लॉस भी आपको बियर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन क्या लॉस 100% होल्डिंग कंपनी बियर करेगा? आंसर इज नो। जितनी आपकी हिस्सेदारी है उतना ही लॉस आपके हिस्से में आएगा। आपकी हिस्सेदारी कितनी है सर? 85%, तो लॉस का 85% ही आपको बियर करना पड़ेगा। तो 10,000 इंटू 85%, 8,500। कहता है 8,500 आपके पास में बनेगा, ठीक है। तो 8,500 आप देखेंगे। कहता है 2 लाख का प्रॉफिट तो होल्डिंग कंपनी के पास पहले से पड़ा था, 8,500 का आपके पास में लॉस आ गया, तो 2 लाख प्लस 8,500 माइनस में है, तो कितना आंसर आएगा सर? 2 लाख प्लस माइनस 8,500 है, तो आपके पास में आंसर यहाँ पे क्या? आपके पास में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अमाउंट कितना दिखेगा? 191,500, ठीक है सर। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो कहते हैं कि सर जी आपके पास में कंपनी सी की बात करें तो कहता है कि सर जी प्रॉफिट ही नहीं किया, प्रॉफिट किया ही नहीं तो हिस्सेदारी किस बात की, ठीक है। जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो हिस्सेदारी किस बात की? आंसर इज नील, ओके। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना अमाउंट रहेगा सर? वही 2 लाख आपके पास में था, वही रहेगा यहाँ पे। नया कोई प्रॉफिट ऐड हुआ नहीं, ठीक है, ना ही कोई आपने लॉस किया, तो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा, ठीक है सर। इसके बाद कहते हैं सर जी आपके पास में डी की बात करें तो कहता है सर जी प्रॉफिट आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट 15,000 है। क्या 15,000 आपके पास में पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा? आंसर इज नो। आपकी जितनी हिस्सेदारी है उतना ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हिस्सेदारी पूरी आपकी ही है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे पूरे का पूरा 15,000 लेके जाएंगे होल्डिंग कंपनी, तो पूरे का पूरा 15,000 होल्डिंग कंपनी के नाम पे चला जाएगा, ये 15,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अमाउंट टोटल कितने का दिखेगा? 2,15,000 के नाम पे दिखेगा, 2,15,000 नाम पे दिखेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास में ख़त्म, पूरे का पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट में हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो अपना जो एग्जांपल का वीडियो है, एग्जांपल का भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जितना इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे कुछ एग्जांपल है उसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो बता सकते हैं। बड़े जो एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा।